नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं आईओएल केमिकल एंड फार्मा के बारे में। देखिए आप यहां पे देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी गिरावट है और यहां पे आपको मैं लेके चलूं तो देखिए इस स्टॉक की जो क्वालिटी है वो एवरेज में है। और इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं जो वैल्यूएशन की, तो वो एक्सपेंसिव है। आप इस चीज़ से न डरिए, आप इस स्टॉक पे नज़र बनाए रखिए। और यहाँ पे देखिए जो एनालिस्ट हैं वो यहाँ पे 10 लोग पॉजिटिव की राय दिए हैं। और थोड़ा सा मैं आपको लेके चलूँ रिटर्न के ऊपर। देखिए हर स्टॉक में पैसा लगाने से पहले आप रिटर्न को बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया करिए। यहाँ पे अगर हम देखिए 10 साल की अगर हम बात करें तो 1457% का यहाँ पे रिटर्न है। अगर हम 5 साल की बात करें तो 971 रुपये का यहाँ मतलब 971% का यहाँ पे रिटर्न है। 4 साल की बात करें तो 627% का यहाँ पे रिटर्न। और अगर हम यहीं पे देखिए 3 साल की बात करें तो 754% का रिटर्न है। 2 साल की बात करें तो 222% का रिटर्न। 1 ईयर की अगर हम बात करें तो 194% का रिटर्न है। तो इससे ये जाहिर होता है कि आप अगर इस स्टॉक में पैसा लगा के रखेंगे तो आपका पैसा बनने ही वाला है। मतलब आप अगर इस स्टॉक में पैसा अगर निवेश कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती। और यहाँ पे देखिए हम बात करें तो इस स्टॉक ने हर साल, मतलब कोई भी ऐसा साल नहीं है कि जिसमें इसने अच्छा रिटर्न नहीं दिया हो। हर साल इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। अगर मैं इसकी कैश फ्लो की बात करूँ तो देखिए ये हर पर ईयर ये ग्रोथ हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2016 में इनके पास जो कैश फ्लो था वो लगभग 17.70 करोड़ इनके पास अवेलेबल था। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं हर साल यहाँ पे उनका कैश फ्लो बढ़ता जा रहा है। और अभी देखिए इनके पास 471.09 करोड़ इनके पास अवेलेबल है कैश। और यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे बहुत ही उल्टा है। आप यहाँ पे देखिए जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो प्रमोटर के पास नहीं है, अभी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है। और गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो लगभग 7 स्कीमों ने यहाँ पे पैसा निवेश किया हुआ है। और यहाँ पे एफ आईज़ की अगर मैं बात कर लूँ तो 76 एफ आईज़ ने यहाँ पे पैसा निवेश किया। लगभग 7.77% की हिस्सेदारी यहाँ पे ली हुई है। और अभी इस स्टॉक में जितने भी एफ आईज हैं वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की ही कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे अदर डी आईज की बात करें तो लगभग 0.03% की हिस्सेदारी उनके पास है। यहाँ पे देखिए ये दिसंबर और सितंबर के क्वार्टर में एफ आईज अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। और म्यूचुअल फंड ने भी बढ़ाया है और अदर डी आईज ने भी यहाँ पे अपनी स्टेक बढ़ाई है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने थोड़ी सी स्टेक घटाई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखें जो एफ आईज हैं दिसंबर 2019 में उनके पास 1.32% की होल्डिंग थी। कितनी? 1.32% की होल्डिंग। और अभी उनके पास केवल 1 साल बाद यहाँ पे देखिए दिसंबर 2020 में 7.77% की यहाँ पे हिस्सेदारी है। अगर हम वही हम सेम बात कर लें म्यूचुअल फंड की तो म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे माल उठा रहे हैं। और ये देखिए दिसंबर 2019 में इनके पास 0.02% की होल्डिंग थी और अभी इनके पास 0.03% की होल्डिंग है। और यहाँ पे इंश्योरेंस के पास कुछ भी नहीं है और अदर डीआईज
के पास देखिए 0.41% की हिस्सेदारी थी और बीच में उन्होंने माल पूरा नील कर दिया था। अभी फिर इस स्टॉक में उन्होंने माल उठाना चालू किया है। और यहाँ पे अगर मैं नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात कर लूँ तो दिसंबर 2019 में यहाँ पे देखिए लगभग 56.36% की होल्डिंग थी और दिसंबर 2020 में इनके पास 48.48% की हिस्सेदारी है। और ये चीज़ आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए दिसंबर 2019 में और दिसंबर 2020 में आप ये चार्ट अगर आपको डिफरेंस दिख रहा है तो ये समझ लीजिए कि इस स्टॉक में आगे चल के बहुत ही भारी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आपको मैं कई बार बोल रहा हूँ कि इस स्टॉक में आपको आगे चल के भारी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी इस स्टॉक में पूरा एफआईज अपना मूड बना दिए हैं लेने का। और पर ईयर वो देखिए अपना यहाँ पे स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान देनी चाहिए और ध्यान देनी आपको पड़ेगी कि जैसे ही इस स्टॉक में आपको एक अच्छा लेवल मिले आप वहाँ एंट्री लेके वहाँ पे आप माल उठा सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए ये जो स्टॉक है यहाँ पे लगभग ये लो बनाया था 698 का, और यहाँ पे देखिए आपको अगर करेक्शन देखने को मिलता है तो लगभग इस लेवल तक आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे देखिए ये जो लो बनाया था 670 रुपये, और अगर आपको रिकवरी फिर से देखने को मिलेगी तो ये स्टॉक में बहुत ही तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। और ये जो लेवल है 783 का, वो लेवल आपको तोड़ते हुए भी दिखने की कोशिश करेगा। ठीक है, और बस यही आपको बताना था कि ये आप स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में लगा लीजिए और आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मैं इसकी RSI लगाऊं तो आप यहाँ पे देखिए मैं RSI लगाता हूँ तो RSI से आपको यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ पे देखिए RSI जो इसका है लगभग 39.09 है। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान देनी होगी, क्योंकि ये 40 से RSI नीचे है। तो इस स्टॉक में जैसे ही करेक्शन मिलता है तो आप यहाँ पे एंट्री ले लीजिए। देखिए जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं वो भी यहाँ पे माल खरीद सकते हैं और शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर भी इस स्टॉक में माल खरीद सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा इस स्टॉक में वेट करिए, आप अपने वॉच लिस्ट में लगाइए। आपको जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इस स्टॉक को बाई कर लीजिए। और थोड़ा सा अगर मैं पीछे चलूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं वीकली वाइज चार्ट लगाऊँ तो आप यहाँ पे देखिए ये स्टॉक एक बॉक्स में ट्रेडिंग कर रहा है लगभग 650 रुपये से लेके 880 रुपये तक ये एक बॉक्स में ट्रेडिंग कर रहा है। अभी अपने को ये देखना है कि ये कब तक ये बॉक्स में ट्रेडिंग करेगा। अगर यहाँ पे देखिए इसने जो हाई बनाया था लगभग 900 रुपये का हाई बनाया था, क्योंकि अगर यहाँ पे हम बात करें तो 898.90, तो मतलब 899, तो उससे बढ़िया हम सीधे सीधे बात करते हैं ना 900 रुपये। 900 रुपये का जब ये हाई बनाया था लगभग, तो उस स्टॉक में मतलब करेक्शन देखने को मिला था अपने को। तो आपको यही एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस स्टॉक में जैसे आपको करेक्शन देखने को मिले तो आप यहाँ पे बाई कर लेंगे। और जब भी आप बाई करेंगे आप स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाई करेंगे। और यहाँ पे अगर मैं इसकी मंथली चार्ट लगाता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए कितनी भारी तेजी इस स्टॉक में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे पीछे जाऊँ तो यहाँ पे भी देखिए एक बार सेम सिचुएशन ऐसे भी एक बार इस स्टॉक में हुआ है। आप यहाँ तो देख के ऐसे बोल रहे हैं,
और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए लगभग 1 जून 2016 को स्टॉक देखिए यहाँ पे लो बनाया था 101 रुपये का। और फिर उसके बाद वहाँ से इस स्टॉक में जब करेक्शन आया कोविड-19 को लेके, तो यहाँ पे ये स्टॉक फिर आप देख पा रहे हैं कि इस स्टॉक में बहुत भारी गिरावट आई थी। फिर उसके बाद इस स्टॉक में जब रिकवरी आई तो बहुत ही भयंकर रिकवरी आई इस स्टॉक में। और देखते देखते यहाँ पे देखिए इसने हाई बना दिया था लगभग 235 रुपये का हाई बनाया था। फिर उसके बाद ये स्टॉक बॉक्स में एक ट्रेडिंग कर रहा था। और फिर वहाँ से देखिए ये यहाँ पे देखिए फिर से थोड़ा स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला और फिर से ये स्टॉक एक बार तेज़ी से भागा। और इसमें आप देख सकते हैं कि अभी भी करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो आप इस पे अगर नज़र बना के रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसा बनाने की। और आप यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। जैसे ही आपकी नज़र इस पे रहेगी तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। और थोड़ा सा इस स्टॉक में अगर हम पीछे आए तो आप यहाँ पे देख लीजिए लगभग ये जब ओपनिंग हुआ था, यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे वो ओपनिंग हुआ था लगभग ओपनिंग हुआ था 52.80 पे और हाई बनाया था 65, मतलब उसी मंथ में। फिर वहाँ से इस स्टॉक में बहुत ही भयंकर गिरावट देखने को मिली और देखते ही देखते फिर उसके बाद इतना ज़्यादा गिर गया ये स्टॉक कि बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी इस स्टॉक में आई थी लगभग 16 रुपये 10 पैसे का। ठीक है। तो यहाँ पे जब जब ये स्टॉक एक बॉक्स में ट्रेडिंग करता है तो ये भयंकर तेज़ी देखने को मिलती है। आप यहाँ पे देखिए तो इसीलिए ये अभी भी ये बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। तो आपको इसीलिए मैंने बता दिया कि आप अगर इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।